13, again 13, -1, 11, again 11, -2, again -2, that is 43. It's me, Zoha. I'm an Aloha student. I'm in level 5. Aloha is an international program in mental arithmetic for children between the age of 4 to 13 years. This program enables children's mental ability and enhances the calculations without the need of such papers, pens, and calculators. And I want to become doctor in my life. Thanks. नए नए जो इनामात होते हैं हम कहेंगे, तो इस साल भी माशाल्लाह हमने रखा है अलोहा J&K ने। तो इस साल वो जो क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9th के लिए 10th के लिए जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स होंगे उनको वो दुबई ले जा रहा है। वो दुबई जाएंगे। वहाँ पे जो हमारा है म्यूज़ियम, एक बहुत बड़ा मशहूर म्यूज़ियम है, तो वो उस म्यूज़ियम की जो है अभी से उसका कम्पिटिटिव लेवल जो है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, उससे ये लॉन्ग टर्म उसको, उनको गरीब हो या ऑर्फन हो, हम उनको लेते हैं। उनके लिए कोई भी फीस नहीं, उनके लिए हमारे में कोई भी मतलब हम कंसेशन की बात तो करते नहीं है, तो हम कोई फीस ही नहीं लेते उस बच्चे को, बिल्कुल मुफ्त। 15, -5, 22, -3, 11, -20, 24, -2, 6. That is. And my aim is to become a pilot. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, the person who is in front of me, Mansoor, I am student of Aloha and my level is 7th level. Aloha is a basic course to learn methods. It develops our brain and my aim is to become a cricketer. अलोहा के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मलेशिया, बांग्लादेश है, एशिया में, बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट। हाँ बिल्कुल। श्रीलंका है जी हाँ, पाकिस्तान है, बिल्कुल जी, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये एशियन ममालिक है जी, एशियन। इनमें अलोहा की तंजीम काम कर रही है जी बिल्कुल। तब हमारे यहाँ पे एक अलोहा सेंटर का एक मलिक अरसलान एक बच्चा था, तो वो उधर पुल के पार रहते हैं, उधर छानकन साइड से, वो अलोहा के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में, अलोहा के इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो उसके लिए वो मलेशिया गए, वहाँ पे उनकी 2nd पोजीशन मिली ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उनका नाम था मलिक अरसलान। बच्चे हैं यहाँ हमारे पास, इस अलोहा के हवाले से हमारे यहाँ पे होते हैं कंपटीशंस अलोहा के ही बच्चों के। तो यहाँ पे स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है, फिर होता है नेशनल लेवल का कंपटीशन, फिर होता है इंटरनेशनल लेवल। ऑर्फन की फीस लेते ही नहीं। अच्छा। और जो मीन का मेरिट ऑर्फन होगा उनको लेते ही नहीं, उनको बिल्कुल फ्री है। उनको यहाँ से हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। हमारे पास बच्चे हैं वो फ्री पढ़ते हैं, उनसे कोई फीस नहीं। अच्छी बात है तारिक साहब, आप बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, पेरेंट वहीं पे होते हैं, वो बच्चे का पोटेंशियल देख के उनमें हिडन चीज़ें देखते हैं और उनका इंटरेस्ट एक्चुअली देखते हैं कि बच्चे असल में बच्चा कहाँ, इसका इंटरेस्ट क्या है, क्या इसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स है, क्या इसका इंटरेस्ट मेडिकल साइंस है, क्या इसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग है। तो वो ये जब देखते हैं, ऐसा देखते हैं, फिर वो पेरेंट्स से बात करते हैं कि हमने देखा, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपका बच्चा जो, आप क्या अपने बच्चे मतलब क्या ख्वाहिश रखते हैं, क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा बने। मान लीजिए पेरेंट कहता है मैं चाहता हूँ ये एक डॉक्टर बने, लेकिन फिर वो एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं ऐसा मौजू नहीं है आपका, हमने लगा हमारी जो है, हमने देखा कि आपका बच्चा जो है इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, तो आप लेट हिम गो की जगहों पे सेंटर खुले। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट में करीबन 50 सेंटर है अलोहा की। तो यहाँ पे सोपोर में सेंटर है, बारामूला में सेंटर है, हंदवारा में सेंटर है, यहाँ पे वारपोरा में सेंटर है, बुमई में सेंटर है, यहाँ पे बांडीपोरा में सेंटर है, कुफारा में 3 सेंटर चलते हैं। तो इसी तरह से रफियाबाद में एक डंगी बच्चा में एक सेंटर है। तो अलोहा के सेंटर मेरे ख्याल में पूरा नेटवर्क है अलोहा का पूरी वैली में। तो श्रीनगर में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं और साउथ वगैरह में भी बहुत सारे सेंटर को कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये अलोहा यहाँ ये, लेकिन ये अलोहा J&K चलाता है, ये अलोहा इंडिया नहीं करवाता है, ये अलोहा J&K करवाता है। इसका नाम है गैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर। तो ये गैट जो है एक जनरल एबिलिटी टेस्ट है। ये अलोहा 2004 से यहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन इसने ये वाली एक्टिविटी जो है, ये वाला काम जो इसने हाथ में लिया है, ये इसने 2009 से शुरू किया था। 2009 से हम ये कर रहे हैं J&K में। तो ये गैट के हवाले से ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अब ये वाला एग्ज़ाम जो है ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे हमारे, आप अब देखिए वो ये पैटर्न है जो हमारे सिविल सर्विस का पैटर्न। आज के प्रोग्राम में
जनाब तारिक अहमद मसूदी साहब शामिल हैं और इनका साथ दे रहे हैं जनाब मंजूर अहमद चौपान साहब। दोनों का ताल्लुक अलोहा टीचिंग इंस्टीट्यूट से है और दोनों का ताल्लुक अलोहा के मैनेजमेंट से है। न्यू कॉलोनी सोपुर में ये इंस्टीट्यूट वाक़ा है। सबसे पहले हम तारिक साहब से इनका तारुफ जानना चाहेंगे। तारिक साहब। जी, मेरा नाम तारिक अहमद मसूदी है और मैं अलोहा सोपोर का सेंटर डायरेक्टर हूँ। तो ये मेरे साथ मंजूर अहमद हैं, तो ये मुझे इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। आप 2006 से यहाँ काम कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इनका ब्रेन डेवलपमेंट आप प्रोग्राम चला रहे हैं। तारिक साहब, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अलोहा के मकासद क्या है? जी, अलोहा असल में एक बैनुल अक़वामी प्रोग्राम है, एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। ये बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए काम करता है। तो इससे हम कहते हैं ये जो कोर्स है ये चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स है। इस हवाले से जो टारगेट बच्चे हमारे पास होते हैं, जो बच्चे जो हमारा हदफ होता है बच्चों का, वो ये होता है कि उनकी जो एज, जो उम्र है वो 5 से 15 साल तक की होनी चाहिए और ये बच्चे स्कूल गोइंग किड्स होने चाहिए, कि ये स्कूल में पहले ही एडमिट होने चाहिए। तो इन बच्चों को हम इस कोर्स के लिए, इस चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिट करते हैं। तारिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट में उसी बच्चे को दाखिला मिलेगा जो पहले ही से तालीम याफ्ता हो, जी, या पढ़ाई कर रहा हो। बिल्कुल जी, जी, यकीनन। तारिक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम कि आप किस किस्म की ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ बच्चों को जी करा रहे हैं? बिल्कुल। असल में ये है कि बच्चे का जो ज़हनी नशोनुमा का जो ये प्रोग्राम है, इससे बच्चे जो हैं, हमारा जो कोर्स है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मान लीजिए इंसानी जिस्म है, इंसानी बदन है, उससे जब उसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा के साथ साथ उससे वर्जिश की भी ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। इसी तरह से बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसानी दिमाग जो है, इंसानी जहन जो है, इसे मुकव्वी ग़िज़ा हो, मैसर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ इसको भी, इस जहन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज जो मानी गई है वो है मैथमेटिक्स के हवाले से, क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अलोहा का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जिसके ज़रिए से हम तालीम देते हैं, ये बच्चे का ब्रेन डेवलप करते हैं, वो है अर्थमेटिक, वो रियाजी है। क्योंकि रियाजी और इंसानी जहन का बहुत करीब का ताल्लुक़ है और माना यह जाता है कि ये जो रियाजी है ये इंसानी जहन के लिए एक वर्जिश, एक काम देता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे बच्चे का जो जहन है वो डेवलप हो जाता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बच्चों को फन ऑफ मैथ सिखा रहे हैं, यानी मैथ से बच्चों की जहनी नशोनुमा यहाँ आप करा रहे हैं, वो मैथ के जरिए। ये जो ब्रेन साइंसेस जो हैं या ये जहनी नशोनुमा का प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए, इसके लिए एक उम्र होती है। ये हमारे पास मेडिकली तबी हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो बच्चे का जहन जो है, बच्चे का दिमाग जो है वो डेवलप होता है 14 ईयर्स तक। उसके बाद इंसानी दिमाग जो है, इंसानी जहन जो है वो डेवलप नहीं होता, उसमें मज़ीद डेवलपमेंट नहीं होती। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो इसीलिए हम इस टारगेट में ये बच्चे लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक कि बच्चे को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, एक बच्चे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इससे मिलता क्या है?
मिलती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फटाफट हम मतलब चूँकि ये ऐसा कुछ कोई बात तो है नहीं कि आप बच्चे को का ब्रेन डेवलप करेंगे, इसका दिमाग बढ़ेगा, जैसे हम कहते हैं कि तो इसका अंदर से कोई हुजूम में दिमाग बढ़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। इसका जहन बढ़ जाता है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मान लीजिए बच्चा जो है, अगर हम उससे मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो आप देखेंगे हमारा बच्चा जो होता है वो किसी भी टीचिंग एड के बगैर आप पूछ लीजिए उससे, तो वो किसी भी टीचिंग एड का इस्तेमाल नहीं करेगा, न किसी पेन, न किसी कैलकुलेटर, न किसी कागज़, न कोई। आप उससे पूछिए, जैसे एडिशन के क्वेश्चंस पूछिए, जमा के सवाल पूछिए उससे, तो आप उससे पूछेंगे वो करता जाएगा। 1-2 सेकंड में अगर आप पूछेंगे, जितना कम टाइम आप उसे पूछने में लगाएंगे उतना ही कम टाइम वो अपना जवाब देने में। इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक ये कि वो सुनता है, सुनने की, और फिर उस पर कंसंट्रेट करता है, उसका ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये फ़ायदा आता है। उसका ये होता है कि इससे एतमाद बढ़ जाता है बच्चे में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये चीज़ें जब होती हैं तो बच्चा आगे वो डिसीजन मेकर होता है, तो वो फैसला लेता है। बच्चा मतलब हमारे जो यहाँ पे बच्चे इनरोल हैं, आप देखेंगे जब वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फिर उसी लेवल का बच्चा जो नॉन अलोहा बच्चा होगा, फिर आप देखेंगे बिल्कुल दिखाई देता है सामने कि फ़र्क क्या है इस बच्चे और उस बच्चे। हालांकि अगर वो एक ही एज ग्रुप के होंगे या अगर वो एक ही क्लास के होंगे और फ्रॉम सेम इन्वायरमेंट होंगे, अगर वो सेम स्कूल से होंगे, सेम सोसाइटी से होंगे, तो आप देखेंगे उनमें बिल्कुल वाजिया फ़र्क नज़र आता है। तो इससे मिलता क्या है? मिलता ये है अभी से उसका कम्पिटिटिव लेवल जो है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, उससे ये बेनिफिट्स बच्चे को तब पता चलते हैं जब वो मैट्रिक के बाद चला जाता है। अभी चूँकि बच्चा छोटा होता है, हमारे पास 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, ये जब आते हैं ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों में जब ये यहाँ पे जहन जब है इसकी नशोनुमा होती है, जब ये ब्रेन डेवलप हो जाता है, फिर इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो होते हैं वो इसको कब पता चलते हैं? जब ये मैट्रिक या उससे आगे चला जाता है, तब उसको खुद ही पता चलता है कि मैंने अलोहा में आके, अलोहा ज्वाइन करके, अलोहा कोर्स करके उसको कौन से बेनिफिट्स मिले और क्या क्या मिले और कहाँ पे उसको ये स्किल्स और ये बेनिफिट्स कहाँ पे उसको लगे। तो ये चीज़ें जो है ये हम यहाँ पे बच्चों में करवाते हैं। तो इनका हम वक्तन फ़वक्तन डेमोन्स्ट्रेट भी करवाते हैं कि बच्चे किस तरह से ये डेवलप हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट इसका यही है कि हमारा बच्चा जो है ये कैलकुलेट करता है विदाउट एनी टीचिंग एड। कोई भी टीचिंग एड इसके जो मैथमेटिकल मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, आप इनसे पूछ लीजिए, कोई भी इनसे पूछ लेगा तो वो बिल्कुल कोई भी टीचिंग एड यूज़ किए बगैर इसका जवाब देंगे। तो तारिक साहब, आप बच्चों को टेक्निकली तैयार कर रहे हैं जी, ये ब्रेन रेवोल्यूशन के लिए, और इनको आप ऐसा स्किल देना चाहते हैं कि वो बगैर टाइम लिए वो सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन वो बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ एक्सपर्ट होने चाहिए जो ये तालीम बच्चों को दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सपर्ट होंगे? जी बिल्कुल, ट्रेंड एक्सपर्ट है। जो यहाँ का फैकल्टी जो है, फैकल्टी मेंबर्स जो है, जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो बाज़ाब्ता ट्रेंड टीचर्स हैं। उनकी 2-2 साल 4-4 साल की ट्रेनिंग हुई है और उन्होंने अब वो फील्ड में है, मतलब पिछले 20 साल से वो फील्ड में है, पिछले 15 साल से वो फील्ड में है। वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ये ट्रेंड फैकल्टी है, ये कोई मतलब इस तरह की ये ओरिएंटेड फैकल्टी है, ट्रेंड फैकल्टी है। ये इस तरह की कोई आम फैकल्टी नहीं है जो हम आप मतलब आम यूजुअली ट्यूशन सेंटर्स में देखते हैं कि उधर से टीचर लाया, इधर से टीचर लाई, ऐसा नहीं है। हमारा फैकल्टी मेंबर जो होता है वो बिल्कुल हर अलोहा सेंटर पे या हर अलोहा यूनिट में या कहीं पे भी अलोहा वर्ल्ड में ये ट्रेंड होता है। इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होती है, फिर इसको अलोहा में एज ए फैकल्टी मेंबर लिया जाता है। अच्छा तारिक साहब, कितने बच्चे इस वक्त यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? यहाँ पे जो बच्चे हमारे इनरोल हैं इस वक्त वो कोई 150 पौने 200 है, पौने 200 बच्चे हैं, 170। तो ये बच्चे जो है प्लस है। तो ये बच्चे जो है ये यहाँ पे हम अभी कोर्स कर रहे हैं। तो इस कोर्स के असल में इस कोर्स के
क्या होते हैं कि एज के हिसाब के इसके दो हिस्से होते हैं। एक उन बच्चों के लिए होता ही बस यही ज़हनी नशोनुमा का प्रोग्राम, लेकिन इसमें एक ख्याल रखा गया है कि एज ग्रुप जो होता है क्लास फर्स्ट से, मान लीजिए आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास थर्ड तक जो बच्चे हैं उनका एज के हिसाब से उनका कोर्स स्टैंडर्ड जो होता है वो उनकी एज के हिसाब से होता है। इसके बाद फोर्थ से लेके 15 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनका होता है उनके हिसाब से स्टैंडर्ड, कोर्स स्टैंडर्ड। अब चूंकि जो फर्स्ट क्लास से लेके बच्चे होते हैं यहाँ पे क्लास थर्ड तक, उनका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है, जो वक्त होता है कोर्स का, जो टाइम होता है कोर्स का टाइम, तो वो होता है 2.5 साल का। और जो फोर्थ से लेके 15 ईयर्स तक बच्चे होते हैं उनका कोर्स जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। क्लासेस यहाँ पे संडे को होते हैं और क्लास जो होता है वो 2 घंटे की क्लास होती है। हर बच्चे को क्लास में 2 घंटे के लिए रहने होता है। और इस हवाले से जो भी स्टडी मटेरियल होता है बच्चे का वो हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं। बच्चे को कोई उधर से नहीं लाना होता, बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ये एक खास कोर्स है, ये एक पर्टिकुलर स्पेशल कोर्स है। इस स्पेशल कोर्स के ज़रिए हम जब इसका जो स्टडी मटेरियल है वो हम यहीं से अवेलेबल होता है। और इसमें बच्चे को एक ख्याल रखना है कि बच्चा जब यहाँ पे एडमिट हो जाता है, बच्चे को बस एक काम करना है, तो जब वो पूरी अच्छी तरह से इसका, अगर वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स या वो चाहता है, बच्चा चाहता है कि पूरी तरह से इसके बेनिफिट्स ले, इसके फ़ायदे उसको पहुँचे, तो उसको डेली हर रोज़ 20 मिनट का घर में इसके हवाले से प्रैक्टिस करना होता है। हर रोज़ 20 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये कोर्स डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि बच्चे को ये बर्डन न लगे या उसका फॉर्मल स्कूलिंग जो है वो इससे असर ना पड़े। तो इसलिए इसको डेली होमवर्क जो है वो 20 मिनट, अगर कोई भी बच्चा डेली होमवर्क जो है 20 मिनट्स करेगा, वी गारंटी इट कि आगे चलकर बच्चा जो है उसको पूरे बेनिफिट से चलो। तारिक साहब, आपका कहना ये है कि 15 साल तक के बच्चों को यहाँ एडमिशन आप दे रहे हैं जी। तो इस हिसाब से अगर आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि कौन से क्लास तक जी बच्चों को यहाँ ले रहे हैं? यहाँ से हम बच्चे जो है क्लास यूकेजी से, मान लीजिए यूकेजी के बच्चे जो होते हैं तो उनको हमें पहले स्क्रीनिंग करनी होती है। वो एक यूकेजी और फर्स्ट क्लास के बच्चे जो होते हैं उनको पहले एक थोड़ा सा स्क्रीन हम करते हैं कि उनके नंबर्स वगैरह जो है मैथमेटिक्स के साथ या काउंटिंग के साथ वगैरह जो है ये उनका कितना ये ठीक ठाक है। अब फिर क्लास सेकंड से हम स्क्रीनिंग नहीं करते। क्लास सेकंड से हमें पता होता है बच्चा ठीक ठाक है, इसके नंबर्स वगैरह जो है बहुत, हमें बस ये नंबर्स जो होते हैं इनके साथ इनकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए अच्छी तरह से, ये लिख पानी चाहिए नंबर, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, और थोड़े से मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हैं उनके साथ इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बच्चे का तारुफ होना चाहिए। इसलिए हम यूकेजी और फर्स्ट क्लास और कभी कभी सेकंड क्लास का भी स्क्रीनिंग, एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, उनके पेरेंट्स के सामने लेते हैं जब वो यहाँ आते हैं। उसको जब वो क्वालिफाई करते हैं फिर हम लेते हैं उनको। बाकी क्लास थर्ड से लेके ऑनवर्ड्स जो होता है, क्लास मान लीजिए 8 तक, क्लास 8 तक या क्लास 9 तक जो बच्चे होते हैं, 9th क्लास का बच्चा भी इसमें एडमिट हो सकता है, तो उनका कोई स्क्रीनिंग वगैरह नहीं होता है। वो आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, डायरेक्टली उनका फिर एडमिशन हो जाता है और वो इसको से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तारिक साहब, जम्मू कश्मीर सरकार ने स्क्रीनिंग टेस्ट पर पाबंदी लगा दी है जी, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इस पर बाज़ाब्ता एक सर्कुलर भी निकला है जी, जो लगभग तमाम इंस्टीट्यूशंस में इस वक्त मौजूद है। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट बैन है तो आप क्यों ले नहीं, रहे हैं? ये उस तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट तो है नहीं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे का इंट्रोडक्शन है नंबर्स के साथ, उसका होना चाहिए जरूरी नंबर्स के साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो, अच्छा, आप इंटरेस्ट देखते हैं बच्चों का, इंटरेस्ट क्या है सब्जेक्ट के साथ है या नहीं? क्योंकि हम कोई मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो हम इसलिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हम देखते हैं कि इसकी बेसिक्स जो है, जो होनी चाहिए पहले ही, ये हमारे यहाँ पे पहले ही कि वो स्कूल गोइंग किड होना चाहिए। तो वो इसलिए कहते हैं ताकि उसका जो इसके साथ बेसिक्स के साथ जो तारुफ है क्या वो है इसके साथ, क्योंकि ये उसी की आसानी के लिए है। फिर कहीं जाके आगे जाके इस बच्चे के लिए बर्डन न बन जाए और उसने कोर्स किया 2 महीने 4 महीने का कोर्स, फिर वो छोड़ देगा। उसको हम चाहते हैं कि वो ड्रॉप आउट ना हो जाए। तो ड्रॉप आउट होने से क्या हो जाता है, ड्रॉप आउट होने से बच्चे का फ़ायदे के बजाय फिर नुकसान ही होता है। तो इसीलिए हम थोड़ा, चूँकि ये छोटे बच्चे होते हैं
इसीलिए ये 1-2 क्लासेस जो होती हैं यूकेजी और फर्स्ट क्लास की, इसके हम थोड़ा ये छोटा सा एक स्क्रीन टेस्ट होता है, आपको भी दिखाएंगे। ये कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वहाँ पे इनको लिखना होता है, जैसे ये काउंटिंग नंबर्स लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको लिखना है फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, क्या इसके साथ इनका इंट्रोडक्शन है, ताकि इनकी आसानी रहे, फिर इनकी आसानी रहे। क्योंकि ये कोर्स जो है ये ब्रेन डेवलपमेंट का कोर्स है, इसके लिए वहाँ से कोर्स की बुक्स आती हैं। वो बच्चे को फिर हम जो यहाँ पे स्किल सिखाते हैं, जो स्किल सिखाते हैं वो स्किल उसको फिर अंडरस्टैंड करना चाहिए यहाँ। इसी हिसाब से, इसीलिए हमें बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। मान लीजिए ये एक तारुफी टेस्ट होता है, इसको हम स्क्रीन टेस्ट भी नहीं कहेंगे, एक तारुफी टेस्ट होता है बस। अच्छा तारिक साहब, ऐसा है कोई बच्चा जो आपके इस स्क्रीनिंग टेस्ट में ड्रॉप हुआ है? नहीं, वैसे ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब बच्चा हमारी टारगेट एज से नीचे हो। मिसाल के तौर पर जब कोई आएगा LKG का बच्चा लेके, वो हमें करता है, वो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इंसिस्ट करते नहीं, आप हम वालिदैन ऐसे होते हैं, वो कहते नहीं लीजिए आप इसको, आप लीजिए। तब हम देखते हैं कि उनको दिखाते हैं कि एक्चुअली हमारा जो ये है इस नॉट यहाँ तक ये है, तो आपको थोड़ा सा और इसका वेट करने पड़ेगा 2 4 5 6 महीने इंतज़ार कीजिए, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि हम अल्टीमेटली हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा जो है उससे उसको नुकसान हो जाए, बर्डन इस पर पड़े। जब बर्डन हो जाएगा तो नशोनुमा के बजाय अगर इसका ब्रेन फिर ना कुछ नुकसान ही हो गया, तो हम चाहते फिर उसका जो फॉर्मल स्कूलिंग है हम नहीं चाहते कि वो इससे वो इफेक्ट हो जाए। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उसकी फॉर्मल स्कूलिंग जो होती है वो इससे इफेक्ट न हो जाए, उस पर असर न पड़े। इसीलिए इन छोटे छोटे बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा सा ये देखते हैं, ये तारुफी टेस्ट। ठीक है तारिक साहब, अच्छी बात है, एज बार होना चाहिए, और ये मतलब साइंटिफिकली है कि किस एज में बच्चा कौन सा काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, एज बार ठीक है, एज में आप जो नॉर्म्स रखते हैं ठीक है। तारिक साहब, आपका जो इंस्टीट्यूट है अलोहा इंटरनेशनली काम कर रहा है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल काम। तो इस वक्त कितने मुल्क या ममालिक हम कहें है जिनमें अलोहा काम कर रहा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज है। अच्छा, 28 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। कुछ बहुत सारे एशिया में है कंट्रीज, यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये सारी दुनिया में है। और ये अभी इस वक्त चल रहा है ये प्रोग्राम सारी दुनिया में। और इसके हेडक्वार्टर्स जो है एक्चुअली ये मलेशिया, अलोहा के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मलेशिया में है। अलोहा इंडिया के नाम से मशहूर है, तो इसके हवा हेडक्वार्टर्स है इंडिया में, चेन्नई में। हाँ जी हाँ। तो अच्छा, बांग्लादेश में काम करती है, पाकिस्तान में करती है काम अलोहा की। तो जहाँ तक वो अलोहा इंडिया के ही अंडर काम कर रही है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो अलोहा इंडिया के ही बैनर के तले काम करते हैं, जिस तरह से हम करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अलोहा की शुरुआत जो हुई थी 2004, वो कोई 2004 में हुई थी। तो यहाँ पे श्रीनगर में सबसे पहला सेंटर खुला था, करण नगर में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जगहों पे सेंटर खुले। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट में करीबन 50 सेंटर है अलोहा की। तो यहाँ पे सोपोर में सेंटर है, बारामूला में सेंटर है, हंदवारा में सेंटर है, यहाँ पे वारपोरा में सेंटर है, बुमई में सेंटर है, यहाँ पे बांडीपोरा में सेंटर है, कुफारा में 3 सेंटर चलते हैं। तो इसी तरह से रफियाबाद में एक डंगी बच्चा में एक सेंटर है। तो अलोहा के सेंटर मेरे ख्याल में पूरा नेटवर्क है अलोहा का पूरी वैली में। तो श्रीनगर में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं, और साउथ वगैरह में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे हम, अब तक आप कह रहे हैं कि सोपोर में 2006 से आप काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अलोहा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और जाहिर सी बात है 2006 से अब तक तकरीबन 20 साल का वक्फा हुआ आसपास हुआ है। अब तक कितने बच्चे ऐसे यहाँ से फारिग हुए हैं तालीम से, या ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन रेवोल्यूशन कहे या ब्रेन स्किल कहे, हासिल करके कितने बच्चे निकले हैं अब तक? यहाँ से कोई 1,500 बच्चे, 1,500 से 2,000 बच्चे जो है इस सेंटर से फारिग हुए। जी, एक या दो की आप मिसाल दें जिन्होंने IAS या केस या किसी ब्यूरोक्रेटिक लेवल तक पहुँचे हैं, कोई है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके यहाँ पे
हमारे मेरे जहन में इस वक्त हमारे पास एक स्टूडेंट, उसका नाम था इकरा मखदूमी। तो इकरा मखदूमी, जी बिल्कुल। ये जगह का, ये वो मॉडल टाउन की है यहाँ पे। मॉडल टाउन हाँ जी सोपोर हाँ में बिल्कुल, रहने मॉडल वाले टाउन की सोपोर की रहने वाली बच्ची है। बच्ची है। जी हाँ बिल्कुल। अभी वो अच्छी खासी गायनिकोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पे हमारे से यहाँ पे उन्होंने कोर्स किया है। तो उन्होंने स्टेट लेवल के, फिर हमारे यहाँ पे जो कंपटीशंस होते हैं, अलोहा के अपनी कंपटीशंस होते हैं, वो बहुत अच्छी बच्ची थी। इसी तरह से एक बच्ची हमारी थी, वो बासरा सुल्तान थी। तो वो शी इज़ ऑल्सो गायनिकोलॉजिस्ट, वो भी डॉक्टर है, जीएमसी में उन्होंने भी किया है। तो बीनिश रशीद एक बच्ची थी। तो इसी तरह से उबैर पंडित, हमारा उबैर सईद पंडित यहाँ पे ही रहते हैं, यहाँ पे सदीक कॉलोनी में, मेरे ख्याल में अच्छा इकबाल नगर में। तो वो यहाँ के यहाँ पे हमारे कोई एक तालिब इल्म है या तालिबा है जिन्होंने यहाँ से फारिग होकर, जिनका फिर आगे से उनका करियर यहाँ पे अलोहा सेंटर का एक मलिक अरसलान एक बच्चा था। तो वो उधर पुल के पार रहते हैं, उधर छानकन साइड से, वो अलोहा के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में, अलोहा के इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो उसके लिए वो मलेशिया गए, वहाँ पे उनकी 2nd पोजीशन मिली ओवर वर्ल्ड। तो उनका नाम था मलिक अरसलान। बच्चे हैं यहाँ हमारे पास, इस अलोहा के हवाले से हमारे यहाँ पे होते हैं कंपटीशंस अलोहा के ही बच्चों के। तो यहाँ पे स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है, फिर होता है नेशनल लेवल का कंपटीशन, फिर होता है इंटरनेशनल लेवल का, जो होता है स्टेट के ही बच्चों के दरमियान होता है। नेशनल लेवल का जो होता है वो सारी कंट्री के नेशन के बच्चों के का होता है। इंटरनेशनल लेवल का होता है, तो जो नेशनल लेवल का होता है वो होता है चेन्नई में या किसी भी स्टेट में वो करते हैं इसको ऑर्गेनाइज। ये वो काम करते हैं अलोहा इंडिया। और मलेशिया का जो कंपटीशन होता है इंटरनेशनल कंपटीशन, वो अलोहा मलेशिया करता है, वो मलेशिया में ही करता है या वो बैंकॉक में वगैरह करता है। तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे वो अलोहा का ये जो है कोर, ये जो स्किल्स है, ये वहाँ पे इनका वो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं। कंपटीशन में बैठ के वहाँ पे फिर उनकी पोजीशन आती है। तो हमारा जो एक बच्चा था अलोहा का, आज से पहले 8-10 साल, तो वो वहाँ पे गए, तो उनकी वहाँ पे वर्ल्ड वाइड 2nd पोजीशन आई थी। तो उनका नाम था मलिक अरसलान। तारिक साहब, अच्छी बात है, आप वर्ल्ड लेवल पे भी बच्चों को कम्पिटिट बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी अच्छी बात है। तारिक साहब, ये जो काम आप कर रहे हैं, मैं इसको चैरिटी समझूं कि आप इससे नहीं, कुछ बदला क्या ले रहे हैं? नहीं, ये चैरिटी नहीं है। ये एक, आप मान लीजिए, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस हिसाब से जो है कि हम एक फ़ीस लेते हैं बच्चों से, इस कोर्स को करने के लिए हम एक फ़ीस लेते हैं। मान लीजिए 2.5 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, इसकी जो स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे देते हैं, उसकी कॉस्ट जो होती है, फिर थोड़ी सी, फिर उसकी ट्यूशन फीस जो होती है, वो हम नहीं बाज़ाब्ता तौर पर लेते हैं। तो इस हवाले से ये कोई चैरिटी नहीं है। और यहाँ पे बाकी जो मीन कम मेरिट हमारे पास बच्चे आते हैं, जो मीन कम मेरिट हो, जैसे कहेंगे हम कोई बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ने में अच्छा है बट यतीम है, ऑर्फन है, तो उन केसेस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो जैसे कोई, हाँ, तो जैसे कोई बच्चा है, वो है अच्छा खासा पढ़ता है, उसको शौक़ है अलोहा करने का, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसको हम लेते हैं यहाँ। तो ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास यहाँ। तो लेकिन जनरली इसकी एक फ़ीस है, तो बच्चों को फ़ीस अदा करनी पड़ती है, तो वो फीस अदा करके वो ये कोर्स कर सकते हैं। जब तारिक साहब, जानना चाहेंगे हम, कम से कम क्या फीस है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? यहाँ पे कम से कम जैसे कोर्स फीस है, जैसे 2.5-3 साल की फ़ीस है। 3 साल की फ़ीस, 2.5-3 साल की फ़ीस यही कोई 30,000 है, 30,000 के इर्द गिर्द है। ओके, तो कोई 2 साल का जो कोर्स यहाँ पे है, उसकी फ़ीस कोई मिला के कोई 20-25 हज़ार का है। ये इस तरह से 25,000 का। तारिक साहब, आप बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा रहे हैं जी, ये किसी खास तबका का एडमिशन यहाँ पे हो रहा है या जनरल आप कर रहे हैं? नहीं, ये जनरली एडमिशन, जनरलाइज कर रहे हैं यहाँ पे एडमिशन। तो कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई बिला इम्तियाज, बिल्कुल कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी बच्चा आ सकता है। हाँ, हमने कहा सोसाइटी का कोई भी बच्चा आ सकता है। सोसाइटी के, अब हमारे पास यहाँ पे एक कोटा होता है, उस कोटे के हिसाब से जैसे मैंने कहा मीन कम मेरिट हमारे पास यहाँ पे होता है, उस मीन कम मेरिट में जितना भी कोटा हमारे पास होता है,
तो उस कोटे के हिसाब से जब हम लेते हैं, मतलब कोई अरफान है हमारे पास 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं सेशन के लिए, अरफान को भी ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑर्फन होना चाहिए, ऑर्फन और पर डे में अच्छा होना चाहिए तक कुछ बेनिफिट मिले बच्चे को। तारिक साहब, अगर उनकी फीस वो नहीं दे पाए? नहीं लेते ही अरफान की हम ऑर्फन की फीस लेते ही नहीं। अच्छा। और जो मीन का मेरिट ऑर्फन होगा उनको लेते ही नहीं, उनको बिल्कुल फ्री है, उनको यहाँ से हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। हमारे पास बच्चे हैं वो फ्री पढ़ते हैं, उनसे कोई फीस नहीं। तारिक साहब, अलोहा का जो कायम करने का मकसद है तो ये क्या है? ये असल में क्या है कि हम अलोहा जो है, अलोहा J&K जो है, ये चाहता है कि अपने बच्चों को, यहाँ के कश्मीर के बच्चों या जम्मू कश्मीर के बच्चों को उस सतह पे ले जाएं जहाँ पे हमारे बाकी स्टेट्स नेशनल लेवल के बच्चे या इंटरनेशनल लेवल के बच्चे हैं वो हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस लेवल पे आ जाएं। अलोहा का बुनियादी और बेसिक और बुनियादी मकसद ही है। तो माशाल्लाह हमने देखा हमारे बच्चे जो हैं, जो अलोहा में कोर्स करते हैं, फिर उनका जब हम करते हैं बाकी बच्चों के साथ मुताबिकत करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत काफ़ी फ़र्क होता है। और बाहर का इन्वायरमेंट जो है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो है, तो उससे हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस कोर्स के हवाले से। उनको एक प्लेटफार्म मिलता है, बड़ा सा प्लेटफार्म मिलता है। जैसे मैंने कहा नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ से जाके, डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे वहाँ पे होते हैं और बड़े बड़े स्कूल से होते हैं, बड़े बड़े स्टेट से होते हैं। अब दिल्ली के बच्चे जो हैं, कोलकाता के बच्चे जो होते हैं या चेन्नई के बच्चे जो होते हैं, ये जब आपस में बैठते हैं एक इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में। मान लीजिए इससे कंपटीशन, एक तो कंपटीशन होता है, दूसरा एक है कि ये बच्चे जो है अपने हिसाब से नॉलेज भी एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, पास ऑन करते हैं। इससे ये होता है कि यहाँ का बच्चा जो है, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वो अपने आप को कंपेयर करता है फिर दिल्ली के बच्चे से, जो वहाँ पे मतलब मान लीजिए जो सेंट जेवियर में वहाँ पे पढ़ता है बच्चा, यहाँ पे हमारा जो है किसी बड़े स्कूल का बच्चा है, वहाँ पे दिल्ली का कोई बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ इस तरह से बच्चे जो है, अलोहा एक प्लेटफॉर्म इनको अवेलेबल करता है। इस हिसाब से भी इससे तो बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना, असल में हमारा मकसद है बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना, बच्चों के लिए ऐसे रास्ते खोलने जो अलोहा देता है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल स्टिक रहते हैं, 10 to 4 स्कूल में रहते हैं, तो फिर उनको टाइम ही बहुत कम मिलता है। कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे करवाते हैं, लेकिन वो लोकल ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये अलोहा जो है, ये एक मान लीजिए एक रास्ता है। आप अपने बच्चे को अगर जिसे कहते हैं हाईलाइट करना चाहते हैं, एक्सप्लाइट, इसके टैलेंट्स को एक्सप्लाइट करना चाहते हैं, इसके पोटेंशियल को अगर बाहर निकालना चाहते हैं, दिस ए गुड प्लेटफार्म। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म है। आप अपने बच्चे को यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ के पेरेंट्स से वो देखते भी हैं और वो जानते भी हैं। अच्छा तारिक साहब, आप अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें लगता है अगर हम कहेंगे 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक हम देखते हैं कि अलोहा जो है, मैं कहूँगा पूरी अलोहा की जो फैमिली है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम करती है, सेटिस्फैक्ट्री काम करती है। और यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी, जहाँ कहीं पे हम काम करते हैं, यहाँ पे हमारी सोसाइटी जो अब हमारे जो यहाँ पे जो पेरेंट हमसे जुड़े हुए हैं हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हाँ 100% तो नहीं कहेंगे तो, लेकिन 80-90% तो बहुत मुतमईन है और उनको पूरा एतमाद है। अच्छा तारिक साहब, जो यहाँ बच्चे जिनका आप ब्रेन डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका आप ब्रेन स्किल बढ़ा रहे हैं और जिनको आप जहनी नशो नुमाया देते हैं, बिल्कुल, वो गवर्नमेंट कंपटिशन्स जो ऑल इंडिया लेवल पर है उनमें भी शिरकत कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी तो मतलब यहाँ पे अलोहा एक ये कोर्स छोड़ के अलोहा एक और प्रोग्राम चलाते हैं, उसका नाम है गैट, उसको कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये अलोहा यहाँ लेकिन ये अलोहा J&K चलाता है, ये अलोहा इंडिया नहीं करवाता है, ये अलोहा J&K करवाता है। इसका नाम है गैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर। तो ये गैट जो है एक जनरल एबिलिटी टेस्ट है। ये अलोहा 2004 से यहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन इसने ये वाली एक्टिविटी जो है, ये वाला काम जो इसने हाथ में लिया है, ये इसने 2009 से शुरू किया था। 2009 से हम ये कर रहे हैं J&K में। तो ये गैट के हवाले से
ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम है। अब ये वाला एग्जाम जो है ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे हमारे अब देखिए वो ये पैटर्न है जो हमारे सिविल सर्विस IAS हो, KS हो, IPS हो, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमारा ये वाला प्रोग्राम चलता है। और ये सिर्फ अलोहा के बच्चों के लिए नहीं है, इसमें नॉन अलोहा के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी एक ये खासियत है कि वो जो हमारा नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है वो सिर्फ अलोहा के बच्चों के लिए होता है, वो और उनके अपने कोर्स का होता है। लेकिन ये वाला जो एग्जाम होता है गैट का एग्जाम, इससे अलोहा और नॉन अलोहा कोई भी 5th से लेके, लेकिन यहाँ पे है 5th से लेके 10th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पैटर्न, और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे ये बात आई थी कि ये जो है गवर्नमेंट के जो, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड करते हैं बच्चों को कि उनको कैसे बैठना है एग्जाम में, IAS में कैसे बैठना है, KS में कैसे बैठना है, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे उनको एक्वायर करनी है पहले ही, तो उनको तैयारी जो है वो कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है। तो हम अपने बच्चों को ग्रॉस रूट लेवल से एक्चुअली लेते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो सोसाइटी में हैं वो 5th क्लास से लेके उनके जहन में ये जाए कि IAS क्या होता है, KS क्या होता है, IPS क्या होता है, इसी तरह से बाकी जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो ये कैसे होता है। हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ, तो उसके लिए ये गैट का एग्ज़ाम है। ये गैट का एग्ज़ाम जो है ये 3 फेज़ एग्ज़ाम है। इसमें बाज़ाब्ता प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जिस तरह से IAS केस में होता है, मेंस का एग्ज़ाम है जिस तरह से IAS केस में होता है, फिर इसका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है, फिर जो सिलेक्शन हो जाती है बच्चों की अपने हिसाब से, मतलब जहाँ पे वो क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो उससे बच्चा जब बैठेगा इस एग्ज़ाम में 5th में, फिर 6th में, फिर 7th में, फिर 8th में, फिर 9th में, 5-6 साल तक जो वो कंटिन्यूसली बैठे, उसको एक बहुत अच्छा खासा नॉलेज इसके मुतलिक, एक तो एग्जाम्स के मुतलिक, एक तो नॉलेज उसको मिलेगा कि जब वो पढ़ता है एक एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए, एक एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए जब वो पढ़ता है तो उसको एक अच्छा खासा इससे फ़ायदा मिलता है। और वो आगे जाके उसको ये वाली जो एक्सपीरियंस, ये वाला जो तजुर्बा है, ये इसको बहुत ज़रूरत लगता है आगे जाके जब वो ऐसे एग्जाम्स में जाता है। ठीक है तारिक साहब, आप बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं जी बिल्कुल, जिसके लिए आपने कोई वो नहीं रखा है कि खाली अलोहा के बच्चे यहाँ पे इसमें शामिल हो सकते हैं, नहीं दूसरे भी आ सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी आ सकता है। और इसकी जो फॉर्मेलिटीज है जी वो क्या है? जी, इसकी फॉर्मेलिटीज ये है कि इसको बच्चे को अभी भी है, अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है इसके लिए 23-24 के लिए जो अलोहा का गैट होने वाला है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑन है। इसमें क्या करना है बच्चे को, इसमें बच्चे को करना है 5th क्लास का बच्चा जो होगा उसको हमारे यहाँ पे सेंटर पे आना है, एक फॉर्म लेना है, फॉर्म लेके वो फॉर्म फिलअप करेगा, उसको मीनियल से फीस 700 रुपीज़ की भरनी है। 700 की फीस में उसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ये इस बच्चे में इस एग्ज़ाम में बच्चे पिछले 2009 से बैठ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा, ये बुक जो है इसको हम गाइडलाइन कहेंगे, नहीं ये एक्चुअली है बुक प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो बच्चे का है, अब ये क्लास वाइज है। इसमें जो है इसमें 2 क्लासेस हैं। ये बुक 1 है, इसमें 5th और 6th क्लास के लिए पूरा कंटेंट दिया है, मतलब उनको यही प्रिपेयर करना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप देखेंगे ये इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, हाँ बिल्कुल, स्विक्स है, और इसी तरह से कंप्यूटर है, इसी तरह से इसका जनरल नॉलेज है, इसी तरह से इसका सिविलाइजेशन है, और इसी तरह से रीजनिंग है। सबसे बड़ा पार्ट है, बच्चे को पहले से ही पता चलता है अभी से यहाँ पे कि रीजनिंग जो है ये क्या चीज़ होती है और कैसा इसको करना होता है। ये जो है ये प्रीलिम्स के लिए बुक है। बच्चे को ये वाला बुक प्रिपेयर करना है, ये वाला बुक प्रिपेयर करके उसको प्रीलिम्स एग्जाम देना है। उसके लिए डेट आगे पहले से ही फिक्स हुआ है, ये मई में होगा इसका एग्जाम। मई में एग्जाम देने के बाद जब बच्चे इसमें बैठेंगे, इसमें अलोहा के बच्चे भी बैठ सकते हैं, नॉन अलोहा के बगैर जो बच्चे जो नहीं करते हमारा कोर्स वो भी बैठ सकते हैं। ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे इसको अब देखिएगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चे जो हैं, मान लीजिए इसमें हमारे एक क्लास में 5th क्लास में 100 बच्चे बैठ गए, हमारा ये टारगेट है कि हम इससे 50% लेंगे। टॉप मेरिटोरियस जो होंगे, ऊपर वाले जो बच्चे होंगे 50 बच्चे, वो उनको हम मेंस के लिए लेंगे। मेंस होगा इसका कोई अगस्त सितंबर अक्टूबर में एट द एंड ऑफ द सेशन इसको होता था। अब ये मार्च सेशन का चला है तो, लेकिन हमारा होता है वैसा ही। तो अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। मेंस जो होता है, मेंस क्योंकि ये जो होता है ये प्रीलिमिनरी का एग्जाम, ये मल्टीपल एमसीक्यूज का होता है। इट्स बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। इसमें 120 एमसीक्यूज इसी बुक से एक्सक्लूसिवली आएंगे बच्चे के लिए, तो उनको ये प्रिपेयर करनी है बुक। इसमें आंसर्स दिए हैं,
या मान लीजिए एक आंसर बैंक है, क्वेश्चन दिया हुआ आंसर बैंक है, आंसर दिया हुआ, बच्चे को वो याद करना है। याद करने के बाद बच्चे को एग्जाम में बैठना है, he has to write, he or she has to write the exam, उनको बच्चे को एग्जाम लिखना है। फिर उनमें से मान लीजिए 100 बच्चे 5th क्लास में बैठे, उनमें से हम 50% लेंगे, यानी कि 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट लेंगे, उनको मेंस के लिए लेंगे। मेंस का एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर में होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए सिलेबस दिया हुआ, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसी तरह से जिस तरह IAS और KS में होता है। वो 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये 90 मिनट का पेपर होता है। इसमें 120 जो प्रीलिम्स होता है, इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस। इसमें जो है, इसमें बच्चे को 90, देखिए इसमें 90 मिनट्स में इसको चाहिए ये करने। ये एग्जाम इसको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, कम टाइम में ज्यादा काम करना। अलोहा का मकसद ही यही है। तो फिर ये जाता है मेंस में। मेंस में क्या हो जाता है, मेंस में ये एग्जाम में बैठ के डिस्क्रिप्टिव बाज़ाब्ता क्वेश्चन के आंसर्स लिखता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। उसमें 3 सब्जेक्ट्स बच्चे को होते हैं, साइंस, मैथ और सोशल स्टडीज। वही जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सिलेबस होता है वही से हम लेते हैं, उसी का सिलेबस रखते हैं, क्योंकि अथॉरिटी तो वही है। तो उससे लेके जो उनकी सिलेबस होता है उससे हम कुछ, मान लीजिए मैथमेटिक्स में 10 चैप्टर्स 5th क्लास को है, हम 5 चैप्टर्स लेते हैं सीधा उनमें से। फिर बच्चे को उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है, पर इस साल 5th क्लास का बच्चा है, वो जब तो अक्टूबर में जाएगा उसने पढ़ा होगा, वो अक्टूबर में जाके उसने वो सब पढ़ा होगा, तब हम उससे मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे उनका। तो वो बैठते हैं एग्जाम में। फिर जब वो बैठेंगे उस एग्जाम में, वो एग्जाम राइट करेंगे, लिखेंगे। फिर उनमें से उन 50 बच्चों में से मान लीजिए वो क्वालिफाई कर गए मेंस के लिए, फिर उनमें से हम 30% लेते हैं, जिनको हम लेते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक, वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं। पहले वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल होता है वो बड़ा एक्सपर्ट्स का होता है, उसमें IAS KS और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बैठे होते हैं, वो उनका वहाँ पे इंटरव्यू करते हैं बच्चे का वहाँ पे। तो वो जो चीज़ें देखते हैं उनका एक पैरामीटर होता है, वो वही उसी हिसाब से देखते हैं। तो लेकिन उनमें क्या होता है, वहाँ पे जो मेंस एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स मान लीजिए एक एंट्री होती है इसमें, इसका जो होता है ये रिजल्ट निकलने के साथ ही जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं ये नल एंड वाइड हो जाता है। इसमें फिर इसकी कोई ज़रूरत अहमियत नहीं रहती है। लेकिन मेंस का अहमियत बहुत ज़्यादा, वहाँ पे 80% मेंस का फिर काउंट किया जाता है, फिर 20% जो होता है वो इंटरव्यू का दिया जाता है, कि अगर किसी को 100% होनी चाहिए। तो वहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो इंटरव्यू है सर, दूसरा ये कि ये 5th 6th और 7th के बच्चों के लिए एक इंटरव्यू होता है, पैनल बैठा होता है, वो उनके साथ बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, पेरेंट वहीं पे होते हैं, वो बच्चे का पोटेंशियल देख के उनमें हिडन चीज़ें देखते हैं और उनका इंटरेस्ट एक्चुअली देखते हैं कि बच्चे असल में बच्चा कहाँ, इसका इंटरेस्ट क्या है, क्या इसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स है, क्या इसका इंटरेस्ट मेडिकल साइंस है, क्या इसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग है। तो वो ये जब देखते हैं, ऐसा देखते हैं, फिर वो पेरेंट्स से बात करते हैं कि हमने देखा, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपका बच्चा जो, आप क्या अपने बच्चे मतलब क्या ख्वाहिश रखते हैं, क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा बने। मान लीजिए पेरेंट कहता है मैं चाहता हूँ ये एक डॉक्टर बने, लेकिन फिर वो एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, ऐसा मौजू नहीं है आपका, हमने लगा, हमारी जो है, हमने देखा कि आपका बच्चा जो है इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, तो आप लेट हिम गो। बहुत बड़ी चीज़ है कि पेरेंट को पहले ही पता चलती है कि मेरा बच्चा जो है, इसका इंटरेस्ट, इसकी दिलचस्पी किस चीज़ से। तो वो फिर उसी हिसाब से, पेरेंट भी उसी हिसाब से अपना जहन जो प्रिपेयर करता है और बच्चे के लिए भी प्रिपरेशन करता है। ये एक चीज़ है। दूसरी बात, 8th 9th 10th के लिए फिर वहाँ पे जो एक इंटरव्यू रहता है, दूसरी बात रहती है उनका ग्रुप डिस्कशन, यानी कि हम इस पे काम करते हैं इसमें कि लीडरशिप क्वालिटीज़ किसमें हो। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ किसमें हो, तो ये चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो है, ये हमारा जो बच्चा है, ये इन हाई प्रोफाइल एग्जाम्स के लिए आज से ही प्रिपेयर है। बड़ी अच्छी बात है तारिक साहब, आप बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, एक बात में आपसे कलाम माफ। तो फिर जो बच्चे हमारे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बच्चे जो हमारे हैं, वो जब क्या कहते हैं, इंटरव्यू दे के पर्सनलिटी टेस्ट में बैठ के उनका फिर एक मेरिट लिस्ट निकलता है। हर क्लास से हम 10-12 बच्चों को फिर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। पिछले 2009 से हम हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। फिर उन बच्चों को मान लीजिए अप्रिसिएशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मटेरियल हौसला अफजाई तो उनको ज़रूरी करनी है, मादी तौर से उनकी हौसला अफजाई तो ज़रूरी करनी है। हालांकि हमारा मकसद ये है कि बच्चे जो है, असल में हमारा मकसद ये है कि ये आगे जो आने वाली ज़िंदगी में इनके कंपटिशन्स हैं, इनके एग्ज़ाम्स जो हैं लाइफ में, ये इनके लिए आज से ही तैयारी करें, इसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन फिर मटेरियल जो होता है, या हम मादी
हौसला अफजाई जो वो तो ज़रूरी है, बच्चे को कुछ लगना चाहिए मैंने इतना किया तो फिर मुझे कुछ मिला। तो इस साल जो है हर साल नए नए जो इनामात होते हैं हम कहेंगे, तो इस साल भी माशाल्लाह हमने रखा है अलोहा J&K ने। तो इस साल वो जो क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9th के लिए 10th के लिए जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स होंगे उनको वो दुबई ले जा रहा है। वो दुबई जाएंगे, वहाँ पे जो हमारा है म्यूज़ियम, एक बहुत बड़ा मशहूर म्यूज़ियम है, तो वो उस म्यूज़ियम की सैर करेंगे। तो इंशाल्लाह तो इसके लिए बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं, हो भी गए हैं, हो भी रहे हैं। तो इस हवाले से अलोहा J&K बहुत खूब है। तारिक साहब, यहाँ बच्चों से मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप ले रहे हैं और बच्चों की वो लाइन आप जांच रहे हैं कि ये किस लाइन पे जाना चाहता है। जी बिल्कुल, और उसी लाइन पे आप उसको चलाते हैं। बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन है ये, बिल्कुल आज दुनिया इसी तरह से चल रही है, तो जैसे वेस्ट में है। तारिक साहब, भारत में जो आप ये अलोहा चला रहे हैं, आप ये कह रहे थे कि चेन्नई में आपका हेडक्वार्टर है। जी बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइजर यहाँ भारत में आपका है भी कोई? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमारे हैं, उन्हें कुमरान सर कहते हैं, जिसको हम अलोहा इंडिया का हेड कहते हैं। तो यहाँ पे फिर वो तो इंडिया का ये सारे का है, सब कॉन्टिनेंट के यहाँ से है। तो यहाँ पे जो है हमारे डायरेक्टर साहब, अलोहा के जो J&K के डायरेक्टर साहब हैं, मुबशर असलम वफ़ाई हैं। तो वो एक जानी पहचानी शख्सियत है, हाँ माशाल्लाह। तो उनको सब जानते हैं J&K में, अलोहा के हवाले से भी, और वो बाकी एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से उनको सब जानते हैं। तो और वर्ल्ड लेवल पे आपका हेडक्वार्टर मलेशिया में है? बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनली आपका ये चीफ कौन है? उनका नाम है लोह मोहसन। अच्छा, वो उधर से चाइना से है, उसी तो उनका नाम है लोह मोहसन। तो वो है, तो उनके मान लीजिए वो एज ए हेड, इंटरनेशनल हेड, या इसको इस पे काम, इसके हवाले से हम उसी के अंडर काम करते हैं। अलोहा में अलोहा जहाँ पे भी है अलोहा वर्ल्ड में, तो उसी के। अच्छा तारिक साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन वालिदैन को जिनके बच्चे अभी यहाँ नहीं आ रहे, या जो वालिदैन अभी तक बाखबर नहीं है कि यहाँ कोई इंस्टीट्यूट ऐसा चल रहा है कि जैसे कि आज एक दौड़ सी लगी है, एक होड़ सी लगी है कि बच्चा हर एक ये चाहता है कि मेरा बच्चा IAS करे, KS करे या IPS हो जाए। तो बड़े बड़े नेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रहे हैं और बच्चे इस लिहाज से तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट हैं, उनको कि अलोहा आपके लिए क्या कर रहा है और आप अलोहा की जानकारी क्या रखते हैं? जी बिल्कुल, हमारी गुजारिश रहेगी कि जो हमारे वालिदैन हजरात हैं जिनके बच्चे हैं जो अभी तक अलोहा नहीं आए हैं, या जो चाहते हैं कि वो अपने कोर्सेज करवाएं अलोहा के कोर्सेज, तो रहे ये गुजारिश रहेगी कि वो अपने बच्चों का अब चूँकि हम कहेंगे कि हम यहाँ पे जो सर्विस जो खिदमत कर रहे हैं वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं, तो इस हवाले से हमारा एक, मान लीजिए इस सेंटर का या अलोहा J&K जो है सोसाइटी में, इसकी एक मान लीजिए एक परसेंटेज है जो देन है। तो इस हवाले से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस हवाले से ये है कि एतमाद जो है अलोहा पे वो लोगों का है, अच्छा है, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो जो बच्चे अभी यहाँ पे नहीं आए हैं, यानी कि जिन वालिदैन को पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अभी पता नहीं होगा अलोहा के बारे में, वो आ सकते हैं हमारे इस सेंटर पे, या उनका कोई नज़दीकी सेंटर होगा तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा, यहाँ पे वैसिनिटी में हमारे यहाँ पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं फिर से बताता हूँ, हमारे सेंटर जो है वो बारामूला में है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करेंगे या डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात करेंगे, श्रीनगर में तो हैं ही। तो यहाँ पे जो जहाँ पे सेंटर्स हैं, तो ये है, एक तो बारामूला में है, सोपोर में यहाँ पे है हमारा, एक वारपोरा में सेंटर है, बुमई में, मेन बुमई में हमारा सेंटर है। इसी तरह से रफियाबाद में ढिंगीवचा में हमारा सेंटर है, हंदवारा में हमारा एक सेंटर है, मेन हंदवारा में। इसी तरह से कुपवारा में, मेन कुपवारा में एक सेंटर है हमारा, लोलाब में सेंटर है हमारा, बड़े बड़े फारफलंग एरियाज़ में सेंटर है हमारा, करालपुरा में भी सेंटर है जो वहाँ कुपवारा में है। इसी तरह से यहाँ पे आप करालगुंड में देखिए, यहाँ पे एक सेंटर है
रालगुंड में। ये इसलिए हम बात करते हैं कि ताकि हमारे इलाके के जो बच्चे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ से, वो इन नज़दीकी सेंटर पे जाके वहाँ पे मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कोर्सेज़ क्या होते हैं, और ख़ुद देख सकते हैं वहाँ पे बच्चों को। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो जो वहाँ पे सेंटर हेड्स होते हैं वो इसको डेमॉन्स्ट्रेट वहाँ पे करवाएंगे और उन बच्चों और वालिदैन को दिखा देंगे कि बच्चे ये कोर्सेज़ क्या होते हैं। तो बेहतर है साहब, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो ये है कि एक गरीब बच्चा है, उसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, मगर वो आपके इंस्टीट्यूट से आपके अलोहा प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, तो क्या ऐसी फिजिबिलिटी है यहाँ जो गरीब बच्चे हैं या जो जिनके पास फीस नहीं है और वो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फिजिबिलिटी उनके लिए रखते हैं कि नहीं? वो ये बात ये है कि अगर वो हमारा कोर्स करना चाहते हैं, अलोहा का कोर्स अगर वो करना चाहते हैं, तो अलोहा का कोर्स करने के लिए अगर वो बच्चा, मैं फिर से कहूँगा, अगर वो गरीब है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हम कहेंगे, अगर वो गरीब है और उसका इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो पुअर है, ऑर्फन है, और उसका मतलब देख के ये चलेगी, इसलिए हम कहते हैं ये मीन कम मेरिट होना चाहिए। दैट मीन्स ही मीन इट कि बच्चा अच्छा खासा मतलब पढ़ाई में उसका दिलचस्पी अच्छा हो। हम नहीं कहते ये वाली पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई अच्छी खासी हो, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी हो, उसके पेरेंट्स कहेंगे ये बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक पढ़ता है, हम उसको, उनको गरीब हो या ऑर्फन हो, हम उनको लेते हैं। उनके लिए कोई भी फीस नहीं, उनके लिए हमारे में कोई भी मतलब हम कंसेशन की बात तो करते नहीं है, तो हम कोई फीस ही नहीं लेते। उस बच्चे को बिल्कुल मुफ्त किताबें वगैरह देते हैं, यहाँ पे उनकी कोर्सेज भी करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है तारिक साहब। गरीब बच्चों के लिए आप यहाँ आपने फिजिबिलिटी रखी है और नॉर्म्स भी उनके लिए आपने तय किए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह आज आपसे इजाज़त ले रहे हैं, तो फिर कभी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह आपसे आएंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे, आपसे मज़ीद सवाल लेंगे और जानकारी भी साथ साथ लेंगे। शुक्रिया। My name is Rahmir. I study in class 6. I am Aloha student. Aloha is a very important course. There are many facilities like nice education. In the Aloha's infrastructure is nice. They provide us with many good quality education and many other things. I want to become a scientist. It's me Azra. I study in class 5th. I'm Aloha student. Why is Aloha important? Aloha is important. Aloha mental arithmetic is important because it helps us to grasp and master the basic arithmetic. Zafra Ishfaq, and I am a student of Aloha Sopor. And my aim is to become an IAS officer. Besides improving your child's calculating ability and his understanding arithmetic, Aloha mental arithmetic. My name is Sirat. I am an Aloha student in Sopo. My aim is become a doctor. Myself Talha from class 4th, and I am a student of Aloha. Aloha enables a child to calculate with their own mental ability and mental calculation. My aim is to become a pilot. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, the person who is in front of me, Mansoor, I am student of Aloha and my level is 7th level. Aloha is a basic course to learn methods. It develops our brain and my aim is to become a cricketer. Thank you. Assalamu alaikum to all of you. Well, my name is Muhammad Najmul Saqib. I am for Aloha students. Aloha is important to make our children very fast in mathematics. It's me Zoha. I'm an Aloha student. I'm in level 5. Aloha is an international program in mental arithmetic for children between the age of 4 to 13 years. This program enables children's mental ability and enhances the calculations without the need of such papers, pens and calculators. And I want to become doctor in my life. Thanks. 22 22 minus 2 minus 2 3 11 minus 1 6. That is 29. Next question. 15 minus 5 22 minus 3 11 minus 20 24 minus 2 6. That is 14. बहुत अच्छा. Next. 15 minus 2 11 5 minus 3 22
minus 7, 17 minus 5, 21, again 21 minus 3, that is 90. Next question. 35 minus 2, 18, again 18 minus 6, 11, that is 74. Next. 13, again 13 minus 2, 5 minus 3, 10, that is 36.